हो गया। सलवात पढ़िए सब मिल करके। मोहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज कितना सबक होगा? अलैहिस्सलाम 13वां दर्स। और आज तारीख होगी कितनी? 18। आपके जहन में अगर हो तो हमने कल बहस कहां पर छोड़ी थी? है कुछ आपको याद? इमाम के नाजी उनका नाम बताया था कि उनकी जो हिजरी हुई उनका चले गए थे वहीं पर ही। और कौन बताए कहां पर छोड़ा था? ने फरमाया था किसका? उनका जो उनका नाजिम है अली इब्न मोहम्मद समरी, अबुल हसन मोहम्मद। चलिए बहरहाल, हाँ देखिए, हमने एक सवाल उसमें वो किया था कि जिसमें हमारे इमाम ने तौक़ी के मौके पर क्या किया था, यही कहा था कि जब तुम्हारे सामने कोई हवादिस पेश आए, कोई वाक़या पेश आए, तो तुम हमारी अहादीसों की तरफ रुजू करना। समझ आ रहा है? जो उसके बयान करने वाले रावी हैं। तो हमने इसका तर्जुमा दो तरीके से किया था। एक वो बयान करने वाले रावियान किराम जिससे इन्होंने अखबारियों ने वो लिया कि हम सिर्फ रावियों से खबर ले लेंगे, काफ़ी हमारे लिए। तो यहाँ पर रावियों से मुराद एक हमने नतीजागिरी और की थी जिसमें यही कहा था कि फुक़हा और उलमा, यानी इनसे हमारी रिवायतों को तुम ले लेना। यानी अब फर्क हो गया, हाँ क्लियर कर दिया। और उसके अलावा यानी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की एक रिवायत और भी थी जिसमें आपने यही कहा था कि फालिल अवामे अन युक़ल्लिदूहु, यानी चंद शर्तों के साथ इमाम ने बयान किया। उस पर कहा कि अवाम को चाहिए कि क्या करे, तक़लीद करे। हमने कल एक सवाल पैदा किया था कि क्या वजह है कि लोग इज्तिहाद से भटक गए थे। ये यहां पे हमने छोड़ा था, जो आपने ना सवाल याद रखा और जवाब तो खैर आज मिलेगा। लेकिन अगर आप एक चीज गौर कीजिए तो बहुत सारी चीजें जो आज हमारे दरमियान पाई जाती हैं वो यही कि जैसे हमने यही कहा था कि लोगों ने रुवाते अहादीस की तरफ ये कहा रुजू कर लेना, लेकिन हमने पैगंबर के जमाने में ही इज्तिहाद को जाकर के साबित किया था, याद है? जिसमें से मुआज़ बिन जबल को कि पैगंबर ने इनसे कहा तुम क्या करोगे अगर कुरान और हदीस से रिवायतें ना निकाल पाए, नतीजा ना निकाल पाए, अहकाम ना निकाल पाए, तो इन्होंने कहा था मैं इज्तिहाद करूंगा कुरान हदीस अक्ल और इजमा की बुनियाद पर। ये मैं इसलिए रिपीट किए दे रहा हूं ताकि जो लोग कल नहीं थे यानी उन तक ये बातें पहुंच जाए। अब जैसे मुआज़ से ये चीज तो साबित हो गई कि इज्तिहाद पैगंबर के जमाने से चल रहा था, ये 13वीं सदी की पैदावार नहीं है, जैसे बहुत सारों ने इसके ऊपर क्या किया था, एतराज किया था। अब अगर आप इस पे अहादीसों को रिवायतों के ऊपर अगर नजर दौड़ाइए तो ये चीज जो लोग कहते हैं कि साहब गैबत के बाद यानी सिलसिला टूट गया, तो ये सिलसिला टूटा वूटा नहीं है, क्योंकि 4 नायबीन के जरिए तकरीबन गैबत सुगरा के मौके पर क्या था, यानी राबिता रहा है हमारे अइम्मा का 70 साल या 72 साल। समझ रहे हैं? 70 साल या 72 साल यानी इमाम का राबिता रहा है राविया ने खास, यानी जो आपके सोहरा में जो राबता रहा है वो आपका
जो नाइबीन खास, वकलाए खास या सफीरान खास के जरिए रहा है, ये इसके जरिए रहा। अब जब इसके जरिए राबिता रहा तो अब इनके भी वकील पाए जाते थे। जैसे हमने कहा कि एक एक अफराद ने 10-10, 12-12 वकला को अपनी तरफ से मुअय्यन कर रखा था कि आप इस एरिया को देखिएगा, आप इस इलाके देखिए, आप फला इलाके देखिए, और उसके बाद जितने भी मसाइल हो हम तक आइए, हम अपने इमाम तक क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। अब ईमानदारी बताइए, इमाम के जमाने में नाइबीन खास या वकलाए खास या सफीर खास के जरिए इमाम का राब्ता था। इसके बाद इनके जरिए जो इनके नाइबीन थे उनका राब्ता भी था। तो अब आप बता दीजिए, इनके राब्ते में और इमाम के राब्ते में एक फासला हो गया, एक का खुसूसी राब्ता हो गया और एक का खुसूसियत के जरिए जो था उसके जरिए राब्ता हो गया। तो ये सिलसिला कब तक चला, ये तकरीबन 70 या 72 साल रैबते सुगरा तक ये राब्ता चला। इसके बाद इमाम ने यही कह दिया कि साहब अब जो है हम शर्त आम किए देते हैं, और ये जो हमारी नियाबत होगी, ये जो हमारी वकालत होगी, ये वकालत वकालत खास नहीं बल्कि वकालत आम में क्या हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। यानी अब हमारी हदीस की बुनियाद पर जिसके भी अंदर शर्तें पाई जाएंगी वो क्या होगा, मुस्तहीद होगा। सही है। अब यहां पर जैसे अखबारी एक एतराजात और अच्छा से करते हैं कंफ्यूज करने के लिए, मालूम है क्या करते हैं, वो यही कहते हैं कि साहब जब पैगंबर से इल्म चला, आले मोहम्मद से इल्म चला, अइम्मा तक इल्म आया, कुरान और अहदीस एक थी, नहजुल बलागा एक, यानी इस तरीके से सारी चीजें ला ला करके आखिर में जो नतीजा गिरी करते हैं वो ये कहते हैं कि जब हमारे पास मंबा एक था, माखज एक था, सोर्सेज ऑफ इस्लाम या रिसोर्सेज ऑफ इस्लाम, यानी दोनों चीजें अलग अलग है, यानी सोर्सेज ऑफ इस्लाम और रिसोर्सेज ऑफ इस्लाम। यानी एक मंबा था जहां से ये इल्म फूट रहा था, एक ये है कि जो हासिल करने की जगह जिसे हम माखज कहते हैं। यानी मैं इसीलिए इन अल्फाज की वजाहत की दे रहा हूं ताकि जो लोग इन इस्तिलाहात से वाकिफ नहीं है वो भी क्या हो जाएं, मुतवज्जे हो जाएं। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जब साहब मंबा एक हो गया, माखज एक हो गया, सोर्सेज ऑफ इस्लाम या रिसोर्सेज ऑफ इस्लाम एक है, तो फिर हम देखते हैं एक ही मसले में ये मुज्तहिद कुछ कहते हैं, ये कुछ कहते हैं, ये कुछ कहते हैं, ये कुछ कहते हैं, ये कैसे हो गया? जवाब आप में से कौन देगा? अहसन, यानी जहन में है। यानी हमने एक मिसाल दी थी डॉक्टर वाली, एक डॉक्टर बताता है, एक अलग बताएगा, देखिए ये तो हो गए इल्म तिब के उसमें, और हर इंसान चाहता है अच्छे से अच्छा डॉक्टर चुने, इलाज करे। तो क्या इल्म के मसले में हम हर ऐरे गैरे से जा करके अपने दीन को ले लेंगे? कितने चालाक है, जहां जान जाने खतरा है वहां मशवरा करते हैं, चार से पूछते हैं भैया बताओ डॉक्टर कौन सा अच्छा है, स्पेशलिस्ट कौन सा है, इनमें से मुतखस्सिस कौन सा है, इसमें से सबसे टॉपर कौन सा है, ये सब पूछते नहीं पूछते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये कैटेगरी बन गई तो इसी तरीके से जब मुज्तहिदीन इकराम हुए तो कुछ मुज्तहिद मुताजज्जी हुए। मुताजज्जी किसे कहते हैं? यानी जो किसी खास टॉपिक के मुज्तहिद हैं, सबके नहीं। समझ में आ रहा है? यानी किसी एक मौजू के ऊपर। आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी खराबी ये होती है, मैं एक चीज यहां पर बताते चलूं तो शायद बेजा नहीं होगा, वो क्या है? वो यही है कि दीन को हम यही भुला बैठे हैं कि इसके अंदर टॉपिक कितने हैं। समझ में आ रहा है? यानी दीन के अंदर कितने इल्म पाए जाते हैं हम आज तक यही नहीं समझ पाए। और उसके बाद जिसने 4 किताबें पढ़ ली, हमने ये सोचा कि इसने पूरी दीन की किताबें पढ़ ली। जबकि अगर देखा जाए तो एक मुज्तहिद जो
आलम होता है, जो जानो शरायत होता है, उसे कम से कम 18 सब्जेक्ट से लेके 20-22 सब्जेक्ट तक में पीएचडी होना चाहिए। और ये वाला हमारा सब्जेक्ट नहीं होता जैसे हमने किसी मौजू के ऊपर थीसिस लिख दिया तो हमें डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई। ऐसा कुछ नहीं है कि मालूम दिया जैसे दुनियावी लोग पीएचडी कैसे करते हैं भाई, किसी एक चीज के ऊपर थीसिस लिख दिया, उन्होंने डायरी लिख दी, एक मौजू को लिया, उसको चुन करके उसके ऊपर बता दिया साहब इसके खाका ये, इसका ये, हम डॉक्टर हो गए। मैं आपसे सवाल करता हूं कि ये जो मुज्तहिद बनते हैं, आपको पता है कितने इल्म के मालिक होते हैं? पता ही नहीं, क्योंकि हमने इल्म दीन को एकदम हलवा समझ रखा है। बस बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बच्चे वाली मिसाल दी थी, याद है? बच्चा भी पीजी क्लास में और जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है वो भी, उसके भी कॉलेज का नाम पीजी है, तो कहता है साहब जैसे ये है वैसे ही मैं भी हूं, क्योंकि वो लफ्ज से कंफ्यूज हो गया। तो इसी तरीके से दीन जब होता है तो हम ये सोचते हैं जितने मिंबर पर आने वाले हैं बस यही आलिम है, क्योंकि यही सबसे अच्छा बोल लेते हैं, और जो जितने चर्ब जबानी से काम ले लेगा हम उसको उतने ही बड़ा क्या समझते हैं, अल्लामा समझते हैं। और अगर अपने पड़ोस के मुल्क में देख लिया जाए तो वहां पर अल्लामा आइन से कम अलिफ से ज्यादा पाए जाते हैं। यानी जितने भी हो गए सब अल्लामा हो गए, जबकि हमारे यहां आप बताइए फरमान अली साहब जिन्होंने कुरान के सब तर्जुमे, इनके नाम के आगे लामा नहीं लगा। समझ में आ रहा है ना? ये मैं इसीलिए वो कर रहा हूं ताकि आप इन चीजों की बारीकियों तक पहुंचिए। जैसे एक मुज्तहिद बनने के लिए आप जानते क्या होगा? मालूम लिया आप अरबी जबान जानते हो, इल्म सर्फ जानते हो, इल्म नहव जानते हो, इल्म फिक़ह जानते हो, समझ रहे हैं? उसके बाद इल्म दरायत जानते हो, इल्म रिजाल आप जानते हो, अहादीस हमें किससे लेनी है ये जानते हो, कौन सी हदीस किस मियार पे है कसौटी पर वो जानते हो, किससे लेना है किससे नहीं लेना है ये जानते हो, समझ रहे हैं? इसके अलावा तफसीर जानते हो, रिवायतों को पहचानते हो, हसन हुस्न खूब इला आखिर, कैद शात मुक़य्यद मुक़य्यद बे मुक़य्यद अलैह मुक़य्यद फी, समझ रहे हैं? उसके बाद मंबा मकसद, यानी ये जितनी भी चीजें हैं यानी इसको हम समझते हो। उसके बाद तफसीर आपको आती हो, रिवायतें आपको आती हो, तारीख आपको आती हो, इसके अलावा सीरत आपको आती हो। एक आलिम दीन को तुम कितने हल्के में लेते हो? हम एक सब्जेक्ट में पीएचडी कर लेते हो, डॉक्टर ऐसे घूमते हैं जैसे मानो पूरी दुनिया का इल्म इनके पास आ गया। अब उसके बाद जब आप आएंगे तो इल्म अदबियात आपके पास हो, इल्म कलाम आप समझते हो। इल्म कलाम एक सब्जेक्ट नहीं है, इल्म कलाम इसे जो हमारे उसूल अकायद की बहस होती है इसे इल्म कलाम कहते हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक बात कह दी, जब आप इसमें घुसेंगे तो मालूम है तौहीद के इतने मरातिब हैं कि हम आप पहुंच नहीं सकते। इमामत और नबूवत और अदालत के इतने मरातिब हैं कि हम समझ नहीं सकते। क़यामत के इतने हैं कि हम समझ नहीं सकते। अब उसके बाद ये सब चीजें सिर्फ एक इल्म में सिमटी हुई हैं और हम लोग मुज्तहिद को उठा करके बुरा भला कितनी आसानी से कह देते हैं। कभी हमने सोचा कि एक मुज्तहिद बनने के लिए उम्र का कितना हिस्सा वो देता है, और अगर हम 10-12 साल स्कूल में पढ़ने के बाद डॉक्टर बन गए तो अब हमारी फीस भी ये हो गई, हमारा ये भी हो गया, हमारा वो भी हो गया, और एक ऑपरेशन कर लेंगे तो लाख रुपए फीस भी होगी। आप बताइए मुज्तहिद फतवा बताने के आपसे पैसे कितने लेता है? समझ रहे हैं ना? ये बहुत अहम चीजें हैं जहां पर हमें आकर के इन चीजों को समझना है बारीकियों से। इस हजान हुई ना, अब जो चीजें हम बयान कर रहे थे वो यही कि हम लोग मुज्तहिद को कितनी आसानी से कहते हैं साहब ये क्या है, जबकि हकीकत यह है कि मुज्तहिद 50-60 साल कम से कम इल्म दीनिया में हासिल करता है। उसके बाद उलमा के दरमियान बैठ करके अपने इल्म
का इजहार करता है और एक एक बात की दलील देता है कि ये बात मैंने कही तो किस आयत से, मैंने बयान किया तो किस हदीस से बयान किया, ये मेरा नजरिया है, फला का नजरिया ये है। और नीचे बैठे होने वाले अफराद ये भी यानी हमारे जैसे अहरे गहरे नहीं होते, बल्कि वो सवाल करते हैं आपने पढ़ा तो कहां से पढ़ा। तो जब, और इस दर्स को दर्से खारिज कहा जाता है। दर्से खारिज यानी जब हम यानी पीएचडी करने के चौथी कैटेगरी पे जाकर के पहुंचते हैं, तो वहां पर जाकर के दर्से खारिज में, और दो एक किताबें नहीं होती मतलब ऐसे जैसे हमने वो कर दिया। अब उसके बाद जैसे हमने कहा था कि कुछ ऐसे होते हैं जो मुज्तहिद मुतजज्जी होते हैं, किसी एक टॉपिक के होते हैं, किसी एक मौजू के होते हैं, और जो एक मौजू का हुआ स्पेशलिस्ट वो एक ही नजरिया तो रखेगा। अब जिसने नमाज के ऊपर बिलफर्ज रिसर्च किया और रिसर्च करने में कोई नतीजा दिया, उससे रोजे का पूछिए तो उस तरीके से जवाब नहीं देगा। अब जिसने रोजे के अहकाम में यानी पीएचडी कर रखी है, अब जो फतवा उसका होगा, इसका नहीं होगा। अब इसी तरीके से मालूम जिसने खुम्स, ज़कात इला आखिर दूसरे उमूर में, अब हमारी नजरों के सामने सबके अलग अलग नजरियात हैं। अब हम कहें साहब देखिए इल्म तो एक ही था, नजरिया बदल कैसे गया? आप बताइए, कभी कभी एक ही दवा कंपनी बदल जाने से क्यों उसका असर बदल जाता है, जबकि फार्मूला एक ही लिखा होता है, डॉक्टर कह रहा है दोनों हो, लेकिन कभी कभी असरार बदल जाते हैं। तो ये चीजें मैं इसीलिए बयान कर रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझिएगा। अब उसके अलावा यदि बहुत सारे हो सकता है कंफ्यूजन, जवाब इसको हो सकता है आज हम ना दें, समझ रहे हैं, आज इसका जवाब ना दें, लेकिन आप इस चीज को जरा सा और समझिएगा कि आइए हम रिवायतों को ही, जो अखबारी कहते हैं साहब ये मुज्तहिदीन क्या हैं, हम इनको क्यों माने, हम इनकी क्यों माने? जिस हदीस का सहारा लेकर के तुम ये कहते हो, जैसे हमने कहा था कि इमाम ने ही मना किया है कि मेरे गैबत के बाद अगर कोई इंसान मेरी नियाबत का या वकालत का या सफीर होने का दावा करे तो ऐसे शख्स से दीन ना लेना वरना तुम हलाक हो जाओगे। इमाम ने क्यों कहा था? इसका जवाब हमने दिया था क्योंकि इसराइलियात, झूठे दावेदार इतने ज्यादा पैदा हो गए थे, क्योंकि उस जमाने में कोई राबते के लिए तो कोई ऐसी चीज थी नहीं कि इमाम से हमने राब्ता किया, हमने कहा मौला आप ही तो हैं। अब जब तक हम राब्ता करते तब तक कई दिन और कई घंटे गुजर जाते, और वो भी जरूरी नहीं था कि हम एक सरहद से दूसरी सरहद तक जाते और हमें जाने दिया जाता। ठीक है, तो इमाम ने मना किया ताकि झूठों को सच्चों से अलहदा किया जा सके। हमने क्या किया? हम सच्चों को, हम झूठों को एक ही डंडी से हाँका। जब एक ही डंडी से हाँका तो अब जरा सा आप इसको समझिएगा कि जैसे बहुत सारे अफराद ये कहते हैं कि साहब फलिल अवामी अन युक़ल्लिदू हो, इमाम ने कह दिया साहब आप तक़लीद कीजिए किसकी? मुज्तहिद की। जो जामे शरायत होगा यानी मन साइनन ले नफ्से हाफिज़न लिदीनी मुतीअन लिअम्रे मौला मुखालिफन लिलहवा फलिल अवामी अन युक़ल्लिदू हो, एक हुक्म ये। और दूसरा हुक्म आप जानते हैं क्या हुआ? यानी इमाम ने कहा फ़क़द जालतहु अलैका हाकिमा, यानी हमने आलिम को तुम्हारे ऊपर हाकिम बनाया। यानी इस चीज को जरा सा आप, और मैं आगे चलता हूं, तक़लीद क्यों जरूरी है समझ में आ रहा है आपके? अरे जरा सब हाँ अवेयरनेस होना चाहिए ना। तक़लीद क्यों जरूरी है? जैसे हमने रिवायतें पेश की थी एक कि जब कभी तुम्हें हवादिस पेश आए तो तुम हमारी जो राविया ने अहादीस होंगे उनकी तरफ तुम क्या कर लेना? रुजू कर लेना। दूसरे ये था
कि फलिल अवामे अन युक़ल्लिदू, यानी मन साइनन लिनफ्सी, एक कंडीशन। दूसरी, अब उसके बाद फ़क़त जअलतहु हाकिमा, यानी हमने आलिम को क्या बनाया? हाकिम। और हमने आलिम को क्या बनाया? महकूम है। हाँ, एम्प्लॉय बना दिया आपकी जबान में, आज की जबान में अगर कहा जाए तो हमने आलिम को क्या बनाया? एम्प्लॉय बना दिया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? यानी रिवायतें ये कहती हैं कि साहब आलिम को हमने क्या किया? मुज्तहिद को तुम पर हाकिम बनाया। हम हाकिम तुम माने नहीं, हम खुद उसके ऊपर एक हाकिम बन बैठे, और जब उसके ऊपर हाकिम बन बैठे तो अब उसकी फिक्रों का, उसके इल्म का हमने इस्तिफादा कब किया? हमने तो ये कह दिया साहब आप मेरे एम्प्लॉई हैं। अगर आपने इधर उधर वो किया, और जैसे आपने देखा होगा ज्यादातर मदारिस में, मकतबों में, मस्जिदों में यही फिक्र फैलाई जाती है, साहब मौलाना का काम क्या है? देखिए आप समझ रहे हैं ना इस चीज को, यानी मौलाना का या मौलवी का काम क्या है? आप बोलिए जरा सा। समझ रहे? यानी आजकल जो चीजें राइज हैं वो चीजें यही राइज है कि साहब आप मौलवी का काम है 5 वक्त नमाज जमात से पढ़ाए, बच्चे आ जाए तो उन्हें पढ़ा दे, बकिया समाज में क्या हो रहा है उससे इससे मतलब नहीं होना चाहिए। और अगर मतलब रखा तो बस ये मौलवी हमारा एम्प्लॉय नहीं चलेगा। सही कह रहा हूं ना? ये एम्प्लॉय हमारा नहीं चलेगा। अब रिवायतों में कहा कि हमने क़द जअलतहु हाकिमा, कि हमने क्या किया है? हाकिम बनाया है। हमने क्या किया है? मुज्तहिद को हाकिम बनाया, उलमा को हाकिम बनाया। लेकिन हम खुद उलमा के ऊपर हाकिम बन बैठे, चाहे कमेटी के नाम पे हो, समिति के नाम पे हो, मुंतजिम के नाम पे हो, या मैनेजर के नाम पे हो, या आखिर किसी भी चीज के उस पे हो, तो हम उसके हाकिम बनने बैठे। तो अब उसकी फिक्रों को हमने फैलने कब दिया? तो जाहिर सी बात है जो आलिम ये चाहेगा साहब जब हमें महदूद कर दिया एक मस्जिद के अंदर, एक मदरसे के अंदर, तो फिर हमें क्या जरूरत है? समाज में क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए? यही वजह है कि आपने उलूम दीनिया को हासिल करने के लिए सोचा ही नहीं। अगर सोचा होता तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मौके से इमाम ने जैसे फायदा उठाया था कि जब बनी उमैया बनी अब्बास के बीच में जंग हो रही थी तो 5-6 महीने का मौका मिला था, और इसी मौके पर इमाम ने फिक़्ह जाफरिया की बुनियाद रख दी थी, यानी इमाम सादिक यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख दी थी, जहां पर आप 4000 कम से कम स्टूडेंट को क्या कर रहे थे? पढ़ा रहे थे, तालीम दे रहे थे। और हमने क्या किया? हमने आलिम को एक मकतब दे दिया ताकि आप इससे आगे ना जाइएगा। वो अपनी जगह पर है वो अपनी जगह पर है कि हिदायत करें ना करें, ये मेंटालिटी है, मिजाज है। लेकिन आप जरा सा इस चीज को गौर कीजिएगा, जिन लोगों ने हौज़े इल्मिया की बुनियाद रखी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अदा किया, नहीं किया। आज हमारे यहाँ यानी इल्मी लेवल घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए, अक्ल कहती है। लेकिन हमने अपने यहाँ के दीनी लेवल को क्या किया? जितना था उस पर भी बाकी नहीं रखा, उससे भी घटा दिया। पहले तो मार करके, डांट डपट करके ज्यादातर लोग पंजुम कर लिया करते थे। अब तो मालूम लिया अव्वल क्लास और 2 क्लास से ही भाग जाते, बस काफी था। सही है ना? सही है, सही नहीं है? भाग जाते। उस वक्त क्या करेंगे पढ़ करके? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जब हम इब्तिदाई तालीम को हासिल करना नहीं चाहते तो ये फिर हम फिक़ह की तालीम को कैसे समझेंगे? हलाल हराम को कैसे समझेंगे? इन चीजों में समझदारी कैसे पैदा करेंगे? इसलिए कि और उसके बाद जो दूसरी खराबी आई, एक उलमा से फासला कर लिया, और तीसरी चीज जो हुई वो ऊपर से बहकाने वाले कंफ्यूजन
क्रिएट करने वाले इन लोगों ने सवालात और शुबहात पैदा करने शुरू कर दिए। अब उसके बाद आप देखिए एक हदीस और कहती है क़द जअलतहु अलैकुम, यहां पर एक अलैकुम भी है, अलैकुम हाकिमा। उसके बाद एक रिवायत और भी कहती है क़द जअलतहु अलैकुम काज़िया, जअलतहु अलैकुम काज़िया। ईमानदारी से बताइए, हम मौलवी को काजी कब मानते हैं? यानी अब आप जरा सा समझ रहे हैं, यानी हमारे यहाँ का अलमिया यह है कि अगर एक मौलवी का फैसला ये दुनियावी वकील करने लगे दीनी एतबार से, तो अब बताइए ऐसे दिन को तो क्या होगा, अल्लाह माशाअल्लाह हो जाएगा। सही है। जबकि रिवायतें क्या कहती हैं, और ये जितनी भी चीजें मैं पेश कर रहा हूं ये सब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की अहादीस के वो टुकड़े हैं जो मैं आपकी खिदमत में क्या करना चाहता हूं, उसके बाद इसी रिवायत में अगर आप देखिएगा तो इमाम का एक जुमला है, इया का अंतन सिबा रजुलन दूनल हुज्जा। अब यहां पर इमाम कुछ चीजें और बताना चाहते हैं, क्योंकि इमाम जब किसी चीज को बताना चाहते हैं तो वो तमाम के तमाम चीजों को नाफिज करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा इल्म महदूद होता है और जहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पर अहादीसों के ऊपर या शक कर लेंगे या ये उसका सिरे से क्या कर देंगे, इनकार कर देंगे। जबकि हमारे इमामों की अहादीसें मौजूद है कि जो तुम्हारी समझ में अगर अहादीसें ना आ रही हो, रिवायतें ना आ रही हो, तो उसको तुम ये कह के छोड़ देना, हो सकता है ये हमारे जमाने के लिए ना हो, या गुजर गई हो या आने वाले जमाने के लिए हो। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर हुज्जत से मुराद वो है जिसका कौल शरअन नाफिज हो, ना ये कि हुज्जत से मुराद ला करके हम हुज्जत खुदा को मिला दें। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? जैसे नाइब खास को हमने क्या किया, जो मनसूस मिनल्लाह थे हमने उनको ला करके इनसे मिला दिया। तो आप बता दिए हमने उनकी जात में जुल्म किया या नहीं किया? बिल्कुल किया। बिल्कुल वैसे ही जवाब सुनिएगा कि जैसे अगर आपको याद हो तो नहजुल बलागा की शरह लिखने वाला इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली, नहजुल बलागा की शरह लिखने वाला है और मोतज़िला फिरके का ये मानने वाला है, और ये जो है सुन्नी तबके का है। आप जानते हैं क्या लिखता है? ये यही लिखता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़द्दमल मफ़ज़ूल अलल फ़ाज़िल, कि परवरदिगार का शुक्र है कि जिसने फाजिल के ऊपर मफजूल को मुकद्दम कर दिया। यानी क्या मतलब, यानी जो बड़ा था बड़े के ऊपर छोटे को मुसल्लत कर दिया। क्यों लिखता है? ये इसीलिए लिखता है ताकि ये बताना चाहे कि हक अली का था, खिलाफत का, जानशीनी का, लेकिन लोगों ने अली को छोड़ करके इनके ऊपर और दूसरे अफरादों को क्या किया, मुसल्लत कर दिया। कि जो ना अली के हसब में बराबर थे, ना इल्म में बराबर थे, ना शुजात में, ना इबादत में, ना किसी चीज में बराबर ही नहीं थे। तो जब इनकी फजीलत को पा नहीं सकते थे तो तुमने इनको रसूल का नायब बनाया क्यों? उसके बाद ये यही कहता है क़द्दमल मफ़ज़ूल अलल फ़ाज़िल, क्योंकि ये सुन्नी मज़हब का था तो ये शुक्रिया अदा कर रहा है। अब आइए मौलाए कायनात का एक गिला और एक शिकवा मैं पेश करना चाहता हूं कि जिसमें मौलाए कायनात ये कहते हैं कि मुझे अफसोस होता है, मैं ताअस्सुफ़ करता हूं, बहुत ज्यादा मुझे अफसोस होता है कि मुझे गिराया गया, हत्ता अंज़लनी अंज़लनी अंज़लनी, यहां तक कि कहा गया कुजा माविया कुजा अली, कहां अली और कहां माविया। यानी अब इसका मतलब, यानी इमाम बताना चाहते हैं कि मुझको मेरे मर्तबे से इतना गिराया कि एक पल्ले पर ला करके मुझे रख दिया और दूसरे पल्ले पर ला करके माविया को रख दिया। आप
इसको समझ रहे हैं। अब इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम भी अहादीसों को वैसे ही कि जहां पर मुराद क्या निकलती है और हमने उससे मुराद क्या लिया, जैसे हुज्जत से मुराद जिसका कौल और फेल क्या हो, शरन नाफिज हो, उसे हुज्जत कहते हैं। और हमने हुज्जत से मुराद हुज्जत खुदा को ला करके मिला दिया। तो जो हुज्जत खुदा थी वो अलग है, और जो जहां पर कौल फेल ये सारी चीजें साबित हो शरई एतबार से, उसे भी हुज्जत कहा गया। लेकिन हमने कम इल्मी की बुनियाद पर क्या किया, बराबर कर दिया। अब जब बराबर कर दिया तो एक सवाल ला करके छोड़ दिया कि साहब क्या हम मुज्तहिद की फिक्र करें, क्या ये इमाम मासूम हो गए? यानी हमने पहले इनको इनके रुतबे से गिराया और गिराने के बाद कह दिया क्या ये इमाम के मासूम है, यानी मासूम के नायब है। अब उसके बाद कहेंगे साहब मासूम का नायब गैर मासूम हो ही नहीं सकता, हम तो इनको मानते ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि एतराजात कहां पर वारिद हैं, कहां से ये बातें चल रही हैं। अब इस बुनियाद पर अगर देखा जाए तो इमाम ने आगे चल करके एक हदीस में इस चीज को क्लियर कर दिया था कि ये जो रिवायतें हमारी तरफ से तुम पर हुज्जत हैं, ये उलमा जो है तुम हमारी तरफ से तुम पर हुज्जत है, और हम हुज्जत जो है वो खुदा की तरफ से हैं, और खुदा की तरफ से हुज्जत तुम्हारे ऊपर है, और तुम्हारे ऊपर हुज्जत जो है कौन लोग हैं, उलमा है। तो अब मालूम हुआ हुज्जतों में हमने कंफ्यूजन पेश करके एक राब्ते तक पकड़ा, और जहां से उलमा का राब्ता था हमने उसको क्या कर दिया, खता कर दिया। सब आप पढ़िए समझ करके।